टीआरई 3 को लेकर के जो भी बातें सामने आ रही थी उसके बारे में कुछ भी अभी ईओयू क्या कह रही है या कुछ निर्णय नहीं आदमी ले पा रहा है। हर जगह कमेंट करते हैं, ट्वीट भी करते हैं कि 1 और 2 को रद्द कर दीजिए, जांच बैठाइए, क्योंकि सारे जो धांधली करके बैठे हैं वो पढ़ा रहे हैं स्कूल। नहीं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो गरीब माँ के बेटे, वो गरीब पिता को देखते हुए वो बच्चा किसी प्रकार से अपने आप को झेल रहा है, किसी प्रकार से टूट टूट के खुद को बर्दाश्त किए हुए है, तो जाएगा। फिर भी एक आशा की किरण की मतलब एक उम्मीद में बच्चे देने जाएंगे कि काश इस बार ना हो, इस बार हमारा मेहनत सफल हो। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए, आप सबको भी मालूम होगा कि टीआरई 3.0 री एग्जाम जो होने वाले हैं उसके डेट सामने आ चुके हैं। सारे लोग टेंशन में है कि टीआरई 1 टीआरई 2 का जो जांच होने वाला था उसका क्या हो गया, टीआरई 3 में जो मेन मगरमच्छ था उसका क्या हो गया। हमारे साथ विकास सर मौजूद हैं, हमेशा स्टूडेंट की बात करते हैं, पढ़ाते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, हक की बात करते हैं। आपको जब कानों में गया कि टीआरई 3.0 के जो डेट है वो आ गए हैं, तो सबसे पहले ध्यान में क्या आया? सबसे पहले ध्यान में तो ये आया कि जो मुद्दा चल रहा था पीछे कि टीआरई 1 कैंसिल हो, टीआरई 2, मेरा कोई मकसद नहीं है कि टीआरई 1 टीआरई 2 कैंसिल हो, लेकिन कुछ ऐसा नियम जरूर लगना चाहिए कि जो उसमें अभी जो हम बात कर रहे थे कि टीआरई 3 में इतनी बड़ी डकैती हुई, तो इसमें कुछ अभी अतुल प्रसाद के को लेकर के भी कुछ बयान नहीं जारी किया जा रहा है, वो क्या सही है क्या गलत है। तो कहीं ना कहीं ठीक है, आप एग्जाम ले रहे हैं 10-12 तारीख, 10 जून से 12 जून के बीच डेट को निकाल दिया गया है, लेकिन बहुत सारा इसमें प्रश्न उठता यह है कि जो पीछे इतनी तादाद में जो चोरियां चली, लूटपाट चला, इसका क्या मतलब? इसका टीआरई 1 और 2 को टीआरई नहीं, विशेष रूप से टीआरई 1 टीआरई 2 मेरा मुद्दा नहीं रहेगा। टीआरई 3 को लेकर के जो भी बातें सामने आ रही थी उसके बारे में कुछ भी अभी ईओयू क्या कह रही है या कुछ निर्णय नहीं आदमी ले पा रहा है। ठीक है, आप एग्जाम का डेट दे दिए हैं, बच्चे तो एग्जाम देने जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, भारी मात्रा में जाएंगे या बहुत कम लोग? भारी मात्रा में जाएंगे, और बिल्कुल चूंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, और जाना चाहिए, सारे छात्रों को जाना चाहिए, क्योंकि छात्र हमारा बिहार का जो खास करके या भारत का छात्र है वो संघर्ष वाला छात्र है, वो कभी हिम्मत नहीं हारता, मतलब मर के भी जीना सीखता है। लीक हो जाए, कुछ भी हो जाएगा, नहीं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो गरीब माँ के बेटे, वो गरीब पिता को देखते हुए वो बच्चा किसी प्रकार से अपने आप को झेल रहा है, किसी प्रकार से टूट टूट के खुद को बर्दाश्त किए हुए है, तो जाएगा। पिता खेत में काम कर रहे हैं तो बेटा यहाँ खट रहा है। नहीं, खेत में काम कर रहे हैं, वो तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके पास खेत भी नहीं है, मजदूरी करते हैं, दूसरे के खेतों में मजदूरी करते हैं। तो कहीं कहीं पे अभी रोमा खड़ा हो जा रहा है आपसे बात करें इस मुद्दे पे, तो हमको लगता है कि वो छात्र तो जाएंगे ही जाएंगे वो, लेकिन ये जो सरकार ये जो नीति ला रही है कि आप कुछ तो स्पष्ट करो, और कब तक आखिर ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, हम मान सकते हैं कि चुनाव आयोग, अभी चुनाव चल रहा है, हो सकता है कि इसको लेकर के आपके पास समय नहीं होता होगा इतना इसके बारे में सोचने के लिए। अरे स्पष्टीकरण थोड़ा सा तो दिलवा देते कि कहां तक बात बढ़ी, इस पर जांच हो रही है कि नहीं हो रही है, तो मनोबल बढ़ता है, छात्रों का मनोबल बढ़ने के साथ साथ सरकार पर भरोसा होता है, सरकार पर भरोसा उठता है बच्चों का कि नहीं हमारी सरकार है। तो यहाँ पे तो सिर्फ जातिगत बातें चल रही हैं। तो अगर भरोसा बढ़ेगा तो जब मार्क करेगा, जब मार्क होगा तो उनके मन में एक शंका नहीं होगी कि यार इस बार लीक नहीं हो। नहीं, कहा नहीं जा सकता है, शंका तो अभी ऐसा शंका बन गया है कि मतलब वो 100% शंका रहेगा, फिर भी एक आशा की किरण की मतलब एक उम्मीद में बच्चे देने जाएंगे कि काश इस बार ना हो, इस बार हमारा मेहनत सफल हो। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि जो अभी री एग्जाम होने वाला है इसमें भी धांधली ना हो। पिछली बार आपने डिमांड किया था कि जो भी प्रिंटिंग प्रेस है उसको लेकर आपने डिमांड किया था कि अगर प्राइवेट से हो रहा है तो हर साल वो बदला जाए, और नहीं तो सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में। इस बार तो कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं, इस बार किसी को कुछ पता नहीं है, हो सकता है कि उसी पैटर्न पे फिर काम हो, क्योंकि जिनका मुंह एक बार खाने का हो जाता है ना, वो मानता नहीं है। हमारे बिहार में कहावत है कि खाने वाला मुंह कभी मानता नहीं है। तो अब टीआरई 1 टीआरई 2 में अतुल प्रसाद सर तो इतना ज्यादा भयभीत हम लोग को कर रहे थे, इतना कड़ी भूमिका बना रहे थे, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि यार आप जितने बोलते उतना हो नहीं। बहुत कंट्रोलिंग रूम बना हुआ था, सारे लोग पे आप खोखले हो सर अंदर से, मतलब मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि ये हमारा जीवन किसके लिए है? उन छात्रों के लिए है। हम शिक्षक बेरोजगार हैं, और हम लोग के घर का चूल्हा उन बेरोजगारों से चलता है। जब तक कोई बेरोजगार है, दर्द तो देखा नहीं जाता। अरे बाप, कैसे देखा जा सकता है? ये तो रियलिटी है, ये कहने की कोई बात नहीं है। तो हम सरकार से, आयोग से दरख्वास्त करते हैं कि ठीक है, आप 10 और 12 जून का ले रहे हैं एग्जाम लीजिए, लेकिन कम से कम जो घटनाएं टीआरई 1 टीआरई 2 में तो स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन 3 को देख करके आशंका जताया जाता है। जो अभ्यर्थी है वो एक, हम हर जगह कमेंट करते हैं, ट्वीट भी करते हैं कि 1 और 2 को रद्द कर दीजिए, जांच बैठाइए, क्योंकि सारे जो धांधली करके बैठे हैं वो पढ़ा रहे हैं स्कूल।
देखिए ये तो सही है, कहीं न कहीं तो ऐसे छात्र बिल्कुल चले गए हैं जो पैसे के बल पर जो ये मानते हैं आप? हाँ, मानते हैं इस चीज़ को। इसलिए हम मानते हैं क्योंकि उन छात्र जितना लोग को हम पढ़ा रहे थे, तो हमको लगता था कि यार ये छात्र योग्य है और इतना अच्छा मार्क्स ला करके भी वह योग्य कैसे है? बहुत सारे छात्रों का तो हम यहाँ तक प्रूफ मेरे पास था कि उनका रिजल्ट हुआ है लेकिन उनका नहीं हुआ है। मार्क्स आया है लेकिन उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। तो क्या आपके सामने ही सब हाँ, बहुत बार हुआ है। तो अब टीआरई 3.0 में जितने भी लोग बैठ रहे हैं उनके लिए कुछ नुस्खा नहीं बताइएगा, क्योंकि आपने तो सबको पढ़ाया, अभी भी पढ़ा रहे थे। तो टीआरई 3.0 में वो बच्चे करें क्या, अभ्यर्थी करें क्या, माथा पीटे? अभी एक बहुत अच्छा चीज़ है। अतुल प्रसाद जो लगातार बच्चों को गुमराह करते रहे कि एससीईआरटी पढ़ो और क्वेश्चन हमेशा एनसीईआरटी से सेट होता रहा। तो इस बार हम अच्छा, लोग वो बोलते कुछ थे, आता कुछ था। हाँ, वो पता नहीं वो किस स्ट्रेटजी के तहत काम करते थे। तो इस बार प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह जो हमारा अपना संस्थान है, जी। तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर हम लोगों ने एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट किया है। तो आप कह रहे हैं कि एनसीईआरटी से बच्चों को पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा नहीं, पढ़ना चाहिए। जीवन में छात्र को एक बार एनसीईआरटी अवश्य पढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है कि उसका जो आधारभूत जो संरचना है वो पूरा तरीके से समझ में आता है। और हमने अभी खास करके जल्दी में ही अभी पूरे आर्ट्स का प्रतिज्ञा बैच के नाम से हमने भी एक लॉन्च किया है बैच, प्रतिज्ञा नाम है उसका बैच का। एनसीईआरटी का 6 से लेकर के 10 तक पूरा समावेश उसमें हम दे रहे हैं। एनसीईआरटी में जो दिया है उसे कहीं बेहतर कंटेंट बना करके हूबहू क्वेश्चन जो उसमें दिया जाता है, हमने उस पर काम करने का काम वो अगर बच्चे रट के पढ़ जाए या ध्यान लगा के पढ़ दे तो जितना भी हार्ड आएगा पेपर वो निकल नहीं, रट के पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हमको लगता है कि जितना हम अच्छे से समझा के उनको पढ़ाएंगे और उसको समझ लेंगे तो पढ़ाई एग्जाम अपनी जगह पर एक समाज जो समझ उनके अंदर बनेगा ना वो बेहतरीन बनेगा। तो एग्जाम को लेकर क्या लग रहा है जो टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 जो हुआ जिसके कारण लोग बहुत परेशान हो गए, तो इस बार के क्वेश्चंस किस तरह से होंगे? टफ होंगे, बहुत टफ होंगे या नॉर्मल? नहीं, मेरा एक ही का नाम है कि आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए और एनसीईआरटी फॉलो करने के बाद फिर आपका कोई दायरा ही नहीं रह जाता है कि टफ रहेगा कि लो रहेगा, क्योंकि आपका एक लेवल बन जाता है, फिर आप उसको नहीं छोड़ दोगे। ये हमारा अनुभव। कितना भी टफ आ जाएगा बच्चे जो है अभी अगर आप एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ ले तो ढंग से मतलब ये नहीं कि किताब लिया और नहीं समझ के पढ़ना है तो आप बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सप्लीमेंट्री ये सब पर क्या बोलेंगे, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं वो तो इंतजार करते करते माथा ठोकने लगे लेकिन अब तक सप्लीमेंट्री नहीं मिला। मुझे लगता है कि जो 10,000 के आसपास कहा गया था कि सप्लीमेंट्री दिया जा सकता है, तो कम से कम उतने घर में चिराग 14,000 कुछ अप्रॉक्स, तो उतने घर में चिराग जल सकता था। और हमको लगता है कि सरकार को बिल्कुल इस पर ध्यान देना चाहिए, आयोग को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे छात्र का जीवन एक व्यक्ति का बर्बाद नहीं होता, पूरे परिवार का बर्बाद हो जाता है। तो हम अभी तक उम्मीद रखे हुए हैं। तो हालांकि अब तो इसमें कहाँ ही क्या जा सकता है, क्योंकि अब तो ये एग्जाम हो रहा है, तो हमको लगता है कि सरकार से हमें उम्मीद, आयोग से बाहरी फर्स्ट हो रहे हैं, बिहार वाले लास्ट हो रहे हैं, तो मानते हैं कि नहीं मानते इस चीज को। इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि हमारे बिहार के प्रतिभा को अगर आप जबरदस्ती दबाने का प्रयास कीजिएगा तो अलग बात है, लेकिन कभी अगर डायरेक्ट फेस टू फेस आजमा के देखिए, हमारा बिहार हमेशा से आगे है। बाहर वाले बाजी मार जा रहे हैं, यूपी वाले हों, कलकत्ता वाले हों, वो सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, टूट पड़ रहे हैं। तो जो बिहार के बच्चे हैं वो थोड़ा सा तो हो रहे हैं पीछे। होता क्या है कि सरकार की नीति आड़े आ जाती है। सरकार की नीति ऐसी हो जाती है कि आप अगर अपने दरवाजे को अपने चुनावी मुद्दे को लेकर खोल देते हो तो यहाँ पे छात्र जो उम्मीद लगा के बैठते हैं, हालांकि कोई भी किसी भी राज्य में आप जाके देख लीजिए तो उस राज्य का एग्जाम उसी राज्य के बच्चों के लिए परस्पर होता है, लेकिन आए दिन में पता नहीं क्या चुल मची थी सरकार को कि उन्होंने दरवाजा खोल दिया और संभाल नहीं पाए। आपको चुल मची थी, ठीक है ना, आप दरवाजा खोल दिए, उसको संभालो। आप संभाल कहाँ पाए? धांधली पे। तो हम तो इस बार क्या लग रहा है? सीधे आरोप इस बात पर लगाते हैं कि मतलब ये प्योरली बिजनेस चल रहा था। इतनी तेजी में, घमाघमी में। तो अतुल प्रसाद बिजनेस कर रहे थे या आयोग बिजनेस कर रहा था? हम जब तक ये उन पे लांछन लग रहा है तो तब तक ये कहने में हमको बुराई नहीं है कि आप बिजनेस कर रहे थे सर, क्योंकि अगर आप स्पष्टीकरण दे नहीं रहे हैं, जब आप चेयर पे थे तो रोज ट्वीट करते थे, सर आपको ट्वीट करना चाहिए। आप अभी बोलो, आप अगर आप गलत नहीं हो तो आप बोलो, बच्चे आपका रिस्पेक्ट आज भी करते हैं, आपकी बातों को सुनना चाहते हैं कि आप हैं कहाँ है, तो आपकी बातों को सुनना चाहते हैं। एग्जाम को बस कुछ दिन बाकी है, तो आप लोग का जो संस्थान है वो कुछ अलग निकाल रहा है? बिल्कुल, हमारा जो संस्थान है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर, इस पे हम लोगों ने छोटे छोटे बैचेस लॉन्च किए हैं, बहुत कम फी में, वैसा कम फी है जो गरीब बच्चा आराम से दे सकता है, कोई भी पहुंच सकता है, मतलब आने के बाद सोचना नहीं होगा। अभी आप 299 रुपया में पूरा एनसीईआरटी हम पढ़ा रहे हैं पीडीएफ के साथ, मतलब वो 3 घंटा 4 घंटा क्लास चलेगा। तो आप सोच के चलिए कि जो हमारा प्रतिज्ञा बैच है वो एनसीईआरटी का मतलब मात्र 299 रुपया में है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह में फास्ट रिवीजन के तौर पे चल रहा है। अगर आप एप्लीकेशन पे जाएंगे और फास्ट रिवीजन कोर्स 3 पॉइंट में जाएंगे, देखिए एक से एक कोर्स हमारा पड़ा हुआ है, बहुत मिनिमम शुल्क पे। मतलब आप एक दिन चाउमीन नहीं खाइए, बैच लेके पढ़ लीजिए, सोचना नहीं होगा, बिल्कुल सोचना नहीं होगा। चलिए देखिए, विकास सर हमारे साथ मौजूद थे। टीआरई 3 पर किस तरह से अपनी बातों को रखें वो आपने सुन लिया। सप्लीमेंट्री हो या जांच की बात हो या फिर अतुल प्रसाद की बात हो, बिजनेस करते थे कौन लोग, वो भी आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। विकास सर ने साफ बता दिया कि टीआरई 3.0 में एनसीईआरटी कितना जरूरी है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।